Please subscribe my channel and press the bell icon to get more and more videos. Good morning friends, how are you? I hope you are fine. Okay friends, just I would like to tell that today's topic is market. Okay, अपन बाजार जाते हैं, मार्केट मतलब बाजार बोलते हैं. अपन बाजार कई बार जाते हैं और वाकई में काफ़ी वर्ड्स सीखने को मिलता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आज मार्केट के बारे में बताऊंगा. जैसे आप मार्केट जाके आ गए और आप अपने दोस्त को बता रहे हो कि क्या क्या हुआ आपके साथ, मार्केट गए थे, कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ी, सब कुछ. ओके, लेट्स स्टार्ट अबाउट द टॉपिक मार्केट. ओके, जब भी आप मार्केट जाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको वर्ड्स बताऊंगा. मार्केट जाते हो तो आप देखते हो कि मैनी पीपल्स बार्गेन, बहुत सारे लोग बार्गेन करते हैं. बार्गेन का मतलब होता है भावतोल करना. भावतोल करना मतलब कम बेसी करना, जो भी है दाम को कम करना. अगर कोई किसी इंसान ने 100 रुपये बोल दिए, मतलब जो बेच रहा है वो 100 रुपये बोल दी, तो आप उस चीज़ को 90 रुपये करवाओगे, 80 रुपये में करवाओगे, उसको बोलते हैं बार्गेन. सो दैट इज़ नोन एज बार्गेन. तो उसको अपन कैसे बोलेंगे? जैसे आप कल बाज़ार गए थे तो आप अपन पास्ट में चलते हैं. पहले यस्टरडे, कल को अपन पास्ट में यस्टरडे बोलते हैं. यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट. गो वेंट में बदल जाता है, पास्ट में गो वेंट हो जाता है. मैं कल बाज़ार गया था. यस्टरडे आई गो टू मार्केट की जगह वेंट टू द मार्केट बोलोगे. यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट. द मार्केट वॉज वेरी मैनी पीपल्स वर डूइंग बार्गेनिंग. बार्गेनिंग बोलोगे, भावतोल को बोलते हैं बार्गेनिंग. मैनी पीपल्स वर बार्गेनिंग एंड इट वॉज वेरी स्कॉर्चिंग हॉट. बहुत गर्मी थी. गर्मी को इंग्लिश में बोलोगे स्कॉर्चिंग हॉट. बहुत गर्मी थी मार्केट में, पसीने पसीने आ रहे थे. आई वॉज परस्पैरिंग. आई वॉज परस्पैरिंग. पसीने पसीने को इंग्लिश में परस्पैरिंग बोलते हैं. वैसे पसीने को स्वेट बोलते हैं, लेकिन पसीने पसीने को परस्पैरिंग बोलते हैं. परस्पैरिंग. ओके, आई वॉज परस्पैरिंग. यहाँ ईज की जगह वॉज ऐड कर रहे हो. पास्ट में चल रहा है, पूरा टॉपिक पास्ट में चल रहा है. यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट. मैनी पीपल्स वर बार्गेनिंग. बहुत सारे लोग बार्गेन कर रहे थे. और आई बार्गेंड, मैंने भावतोल की है, तो आप बोलोगे आई बार्गेंड. ओके. इट वॉज स्कॉर्चिंग हॉट. बहुत गर्मी थी. इट वॉज वेरी स्कॉर्चिंग हॉट. एंड आपको फोर्थ वोकेबलरी बताया था मैं पसीने पसीने हो रहा था. पसीने पसीने हो रहा था. पसीने पसीने को बोलते हैं आई वॉज परस्पैरिंग. ओके. फोर्स. वो दुकान बहुत महंगी थी. कभी कभी आप किसी दुकान में चले जाते हो और हर चीज़ बहुत महंगी होती है, तो आप घर आके दोस्तों को बोलते हो कि यार बहुत महंगी दुकान थी. महंगी को बोलते हैं एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव. इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव शॉप. इस प्रकार. ओके. कभी कभी आप दुकानों पे नहीं जाते हो. जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ज़्यादातर ठेले वाले बेचते हैं. ठेले वालों को इंग्लिश में बोलते हैं हॉकर्स. हॉकर्स. ठेले वालों को इंग्लिश में बोलते हैं हॉकर्स. आई परचेज्ड. खरीदने को परचेज्ड बोलते हैं. परचेज्ड. परचेज बोलते हैं भूतकाल में. पास्ट में परचेज्ड हो जाएगा. आई परचेज्ड द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द हॉकर्स. सो वंस अगेन लेट मी जस्ट रिपीट. मुझे रिपीट करने दीजिए. आप मार्केट गए थे और आकर अपने दोस्त को बता रहे हो क्या क्या हुआ था आपके साथ. आप मार्केट गए थे. यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट. गो की जगह वेंट लगेगा. यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट एंड इट वॉज वेरी क्राउड. भीड़ को आप क्राउड बोल सकते हो. बहुत भीड़ थी. भीड़ को इंग्लिश में क्राउड बोलते हैं. क्राउड. यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट. इट वॉज वेरी क्राउड. इट इज़ वेरी क्राउड की जगह इट वॉज वेरी क्राउड. इज़ की जगह वॉज हो जाता है भूतकाल में. पास्ट में इज़ वॉज हो जाता है. इट वॉज वेरी क्राउड. CROWD. एंड जो पहनने वाली चीज़ें होती हैं उनको अपैरल्स बोलते हैं. चाहे जूते हो, चाहे चप्पल हो, चाहे कपड़े हो, सबको मिलाकर. जैसे कपड़ों को तो क्लोथ्स बोलते हैं और जूतों को शूज़ बोलते हैं, और सबको मिलाकर अपैरल्स बोलते हैं. अपैरल्स. सबको मिलाकर कोई भी चीज़ पहनने वाली चीज़ें होती है उनको अपैरल्स बोलोगे आप. कोई भी चीज़, जैसे शर्ट है, पैंट है, शूज़ है, मास्क है, कोई भी पहनने वाली चीज़ होती है उनको अपैरल्स बोलते हैं. आई परचेज्ड अपैरल्स फ्रॉम द शॉप. आई परचेज द क्लोथ फ्रॉम द शॉप बोल सकते हो आप, लेकिन क्लोथ आपको मालूम है, शूज़ भी आपको मालूम है. आज एक नया वर्ड बता रहा हूँ, अपैरल्स. शूज़ और क्लोथ दोनों को मिक्स करके आप अपैरल्स बोल सकते हो. आई परचेज अपैरल्स फ्रॉम द शॉप. आई परचेज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द हॉकर्स.
और एक और वर्ड है जो अपन बहुत यूज़ करते हैं, वो है भीड़ भाड़। अरे बहुत भीड़ भाड़ थी। भीड़ भाड़ को बोलते हैं हज़ल एंड बज़ल, एक ही बात है, चाहे आप भीड़ बोल दो या भीड़ भाड़ बोल दो, लेकिन थोड़ा राइमिंग वर्ड अच्छा लगता है। जब अपन हिंदी बोलते हैं तो मैक्सिमम अपन राइमिंग वर्ड यूज़ करने की करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे इंग्लिश बोलते समय भी कभी कभी आप राइमिंग वर्ड यूज़ किया करो, हज़ल एंड बज़ल। क्राउड से भी अच्छा वर्ड है हज़ल एंड बज़ल। भीड़ भाड़ को हज़ल एंड बज़ल बोलोगे। इट वॉज वेरी हज़ल एंड बज़ल इन द मार्केट। चहल पहल भी बोलते हैं। हज़ल बज़ल का मतलब होता है भीड़ भाड़ या चहल पहल। बहुत चहल पहल थी। देयर वॉज वेरी मच हज़ल एंड बज़ल इन द मार्केट। तो चिल्लाने को या शोर गुल्ले करने को बोलते हैं नॉइस। इट वॉज वेरी मच नॉइस। या आप बोल सकते हो मेरा जो बेबी है बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। माई बेबी वॉज मेकिंग सो मच ऑफ नॉइस। यस, थैंक यू सो मच। ओके, एक लास्ट वर्ड मैं आपको बताना चाहूँगा, रॉबिंग। लूट रहा था वो दुकानदार, तो लूट रहा था। ही वॉज रॉबिंग। रॉबिंग बोलोगे आप। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ दुकान पे भीड़ बहुत हो जाती है तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, और वो क्या करता है, 2 रुपये की चीज़ को 4 रुपये करके बोलता है, या 100 रुपये की चीज़ को 200 रुपये करके बोलता है, या करता है कि नहीं करता है, लेकिन मन से अपन बोलते हैं यार वो तो लूट रहा था। ही वॉज रॉबिंग। ROBBING। ही वॉज रॉबिंग। वो लूट रहा था। ही वॉज रॉबिंग। ओके, वंस अगेन लास्ट टाइम आई वुड लाइक टू रिवाइज द टॉपिक। आप मार्केट गए थे और आप अपने दोस्त को कहानी बता रहे हो कि यार कल मैं मार्केट गया था। यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट। गो की जगह वेंट लगेगा। यस्टरडे आई वेंट टू मार्केट एंड यू नो एक्चुअली many peoples were bargaining. Many peoples are bargaining की जगह were bargaining लगेगा। Many peoples were bargaining, भाव-तोल कर रहे थे, कम बेसी कर रहे थे। And it was very scorching hot. It was scorching hot. Very नहीं लगा हुआ, it was scorching hot. बहुत गर्मी थी। गर्मी को बोलते हैं it was scorching hot. I was perspiring. पसीने पसीने आ रहे थे। आप अभी भी देख लो मेरे पसीने आ रहे हैं। I was perspiring. And वो दुकान बहुत महंगी थी। The shop was expensive. The shop was very expensive. The shopkeeper, दुकानदार को शॉपकीपर बोलते हैं। ये भी अच्छा वर्ड है, शॉपकीपर। जो दुकानदार होता है, जो मालिक होता है, उसको शॉपकीपर बोलते हैं, या द ओनर ऑफ द शॉप भी बोल सकते हो आप। द ओनर ऑफ द शॉप या शॉपकीपर। द शॉपकीपर वॉज रॉबिंग, लूट रहा था। द हॉकर्स वर मेकिंग नॉइस, जो हॉकर्स थे, ठेले वाले थे, वो आवाज़ कर रहे थे, नॉइस। द हॉकर्स वर मेकिंग नॉइस एंड आई परचेज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द हॉकर्स। आई ऑल्सो बार्गेन, मैंने भी भाव-तोल किया। फिर मैं बार्गेनिंग भी बोल सकते हो, बार्गेन्ड भी बोल सकते हो। जब वज लगेगा तो बार्गेनिंग आएगा। आई वॉज बार्गेनिंग, और ऐसे आप सेकेंड फॉर्म लगा सकते हो, आई बार्गेन्ड। ओके, द शॉप वॉज वेरी मच एक्सपेंसिव, आई बार्गेन्ड, आई वॉज परस्पायरिंग, इट वॉज स्कॉचिंग हॉट। यस, it was hustle and bustle in the market. भीड़ भाड़ को बोलते it was hustle and bustle in the market. Many people were enjoying buying apparels, clothes और shoes दोनों को मिलाकर आप बोलोगे apparels. Many people were purchasing apparels. The shop was very much expensive. The shopkeeper was robbing, लूट रहा था वो, अनाप शनाप पैसे ले रहा था, उसको बोलते हैं he was robbing. Okay, last time I would like to tell the topic continuously, एकदम continuously, without any breakups. Let me just start the topic. Oh, hello. Yesterday I went to market and you know it was scorching hot. I was really perspiring. You know, some people were bargaining and I also started bargaining. Yes, it was expensive shop. He was just robbing. I went to the hawker to purchase vegetables and fruits. The hawkers were making noise. Yes, so much of noise. It was so much of crowd in the market, you know. There was a lot of hustle and bustle, but people were enjoying the shopping. I purchased the apparels from a latest shop, but the shop was very much expensive. Literally, the shopkeeper, the owner of the shop, was robbing. Okay, thank you so much. Hope you just liked this video and please subscribe करिए मेरी वीडियो को, और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलता रहे. Thank you so much for encouraging me. Thank you so much.